हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं सेल्स वेरिएंसेस से रिलेटेड फार्मूला एंड अ बिट ऑफ थ्योरी। और इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे अपने एग्जाम्पल्स को। तो इस वीडियो के थ्रू हम करेंगे एग्जाम्पल 1 यानी सेल्स वेरिएंस। ठीक है। सो इस वीडियो को देखने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ उस फॉर्मूलेस के सेशन को अच्छे से देख के और मेमोराइज करके आएँ और उसके बाद ट्राई टू सॉल्व योर ओन, अपने आप से कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। ठीक है, फिर भी मैं आपके साथ हूँ, हम साथ में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बट ऑन द सेफर साइड एंड टू बी वेरी स्मार्ट इनफ, ट्राई टू कंप्लीट द थ्योरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द formulas, memorize the formulas and then switch to the numerical. Okay, so let's start ahead with the sales variance. So the given data is, आपके पास दो प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड वी हैव अ स्टैंडर्ड, हमारे पास स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ओके, सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, देखिए मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप फुल फ्लेश लिखेंगे। ओके, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्राइस पर यूनिट। ओके ओके, actual quantity and cost per unit and price per unit. Okay, so दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट X and प्रोडक्ट Y. Okay, प्रोडक्ट X स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 3000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है ₹10, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट है ₹12। ठीक है, प्रोडक्ट Y के केस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2000, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है 15 एंड स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट है ₹18। ठीक है, नाउ एक्चुअल डाटा, प्रोडक्ट X के लिए एक्चुअल क्वांटिटी है 3200, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट है 10.50 एंड एक्चुअल प्राइस पर यूनिट है ₹13। ओके, प्रोडक्ट Y के केस में एक्चुअल क्वांटिटी है 1600, दैट इज 1600, एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट है 14 एंड एक्चुअल प्राइस पर यूनिट है 17 यानी ₹17 पर यूनिट। अभी लैंग्वेज का कोई इश्यूज है तो आप प्लीज इस स्क्रीन को देखेंगे। इफ यू हैव एनी इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच द स्क्रीन कॉन्टिन्यूसली। ओके, जस्ट स्टे। लेट्स स्टार्ट अ सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास गिवन डेटाज हो गए। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आपने वॉल्यूम सेल्स का जो है वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट और दी मार्जिन के बेसिस पे। तो अभी हम गिवन डाटा से अपनी टेबल को कंप्लीट करते हैं। ओके, देखिए मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का इशू है और आपसे रिक्वेस्ट है आप बिल्कुल केयरफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी एंड प्राइस पर यूनिट आपको गिवन है क्वेश्चन में एंड वैल्यू आप दोनों के मल्टीप्लिकेशन से निकाल लेंगे। मैं उसको लिख दूंगी आपके इजी कन्वीनियंसी के लिए कि आपको बार बार जो है क्वेश्चन रेफर नहीं करना होता है। प्रोडक्ट X एंड प्रोडक्ट Y। ठीक है, तो प्रोडक्ट X एंड Y स्टैंडर्ड क्वांटिटी था 3000 एंड 2000। देखिए ये गिवन डाटा है, स्ट्रेट अवे मैं एक बार आपको कंफर्म करा देती हूँ। ओके, सो 3000 एंड 2000 क्लियर है। ओके, एंड द कॉस्ट पर यूनिट, सॉरी प्राइस पर यूनिट था 12 और 18, 12 एंड 18, 12 एंड 18 सेल प्राइस पर यूनिट। सेल वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लीज, 36,000 ठीक है, एंड दिस इज अगेन 36,000।
दैट इज 72,000। क्लियर है? एक्चुअल का भी कैलकुलेट कर लेंगे। 3200 क्वांटिटी गिवन थी और ये था 1600 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस पर यूनिट है 13 एक्स का और वाई का है आपका 17। मैं एक बार आपको गिवन डेटा दिखा देती हूँ। 32, 1600, 13 एंड 17। 32, 1600 एंड प्राइस इज 13 एंड 17। हम पहले प्राइस करते हैं फिर प्रॉफिट बाद में निकालेंगे, ठीक है? आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 41,600 and this is 27,200. The net total is 68,800. क्लियर? ठीक है। सो ये तो हमारा आ गया बेसिकली स्टैंडर्ड प्राइस का स्टैंडर्ड वैल्यू आ गया और एक्चुअल वैल्यू आ गया। अब हम प्रोपोर्शनेट और रिवाइज क्वांटिटी वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है? तो आपके पास अगर स्पेस है तो टेबल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, ठीक है? स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन फॉर एक्चुअल सेल, ठीक है? ये हो गया आपका स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल मिक्स, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल रेट और ये वैल्यू, ठीक है? ऐसे स्टैंडर्ड ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल मिक्स, ठीक है? ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट एंड वैल्यू, ठीक है? ये हो जाएगा आपका। 1 सेकेंड, इसमें मैं करेक्शन करना चाहूँगी प्लीज़। ये हो गया आपका एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड रेट, ठीक है? और ये रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी और स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है? दिस इज द डिफरेंस, ठीक है? प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। तो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन फॉर एक्चुअल मिक्स, तो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन और एक्चुअल मिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपके लिए नीचे वर्किंग कर दे रही हूँ, ठीक है? मैं एक्स का बता दूंगी, वाई का आप खुद कर लेंगे, ठीक है? आपकी टोटल जो एक्चुअल क्वांटिटी थी, ठीक है, और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो कितनी थी हम एक बार देख लेते हैं। टोटल आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 4800 एंड टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 5000, राइट? एंड एक्स का कितना है? 3000 पोर्शन है, तो 5000 में से 3000, तो मिक्स हमें रेशियो निकालना है। कई बार क्वेश्चन में आपको रेशियो दे गिवन होगा, कई बार परसेंटेज दिया होगा, कई बार आपको ऐसे फुल दिया है, तो हमने फुल में से क्या करना है? 3/5 कर देना है, ठीक है? 4800 का, फिर 2/5 कर देना है 4800 का, तो हमें एक मिक्स मिल जाएगा। क्लियर है? तो मैं इसका एक फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बाई टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? चाहे एक्स है, चाहे वाई है, चाहे ए बी सी डी कोई भी नाम रखा हुआ, ठीक है? और वी कैन डू शॉर्टली प्रपोर्शनेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी वही हो गया, 500 आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और 3000 आपकी एक्चुअल क्वांटिटी थी। आ जाएगा आपका कितना? कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। 2880। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका आ गया रिवाइज प्रोपोर्शन फॉर एक्चुअल सेल। ऐसे ही वाई का कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा
4820 टोटल हो गया 4800। क्लियर है। अब एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, देख लेते हैं क्या गिवन है एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी 3200 एंड 1600। स्टैंडर्ड रेट आपका सॉरी प्राइस गिवन है 12 एंड 18। 3200 एंड 1600, तो 3200 एंड 1600 आपका एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है और 12 और 18 आपका वैल्यू गिवन है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। 38,400 एक्स का, 28,800 वाई का, टोटल है 67,200। क्लियर है। अब आपने रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, 2880 एक्स की ये एंड 1920 वाई की। ठीक, स्टैंडर्ड रेट आपको गिवन था 12 एंड 18। कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू 34,560। मेरे पास स्पेस इशू है, आप प्लीज इसको ध्यान से कैलकुलेट कर लेंगे। एंड अगेन 34,560 टोटल आ जाएगा आपका 69,120। क्लियर है। अब ऐसे हमने प्राइस का कैलकुलेट किया, सेम वे में हम कॉस्ट का कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, सेम वे में हम कॉस्ट का कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक्स का, प्रोडक्ट वाई का, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। थोड़ा सा स्पेस बहुत ही लिमिटेड रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी एक्स की है 3000 एंड वाई की है 2000। गिवन था डाटा है ना। प्राइस आपका गिवन है 12 और 18, 12 एंड 18। कॉस्ट आपका गिवन है 10 एंड 15। इतना मैं पहले आपको दिखा देती हूँ, ये इंफॉर्मेशन सारी गिवन लिख रहे हैं हम, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 3000, 2000, 12, 3000, प्राइस इज 12, कॉस्ट इज 10। 3000 is the unit, price is 12, cost is 10. Price is 18, cost is 15. Price is 18, cost is 15. मार्जिन आ जाएगा आपका प्रॉफिट। ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट पर यूनिट। कितना है यहाँ पे 2 रुपए हुआ और यहाँ पे 3 रुपए हुआ। ठीक है, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कैसे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3000 से। ये भी 6000, और ये भी 6000, टोटल हो गया 12,000। क्लियर है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप एक्चुअल का कैलकुलेट करेंगे, प्लीज ट्राई टू डू इट। ठीक है, एक्चुअल की क्वांटिटी आपकी गिवन है 3200 एंड 1600। ठीक है, प्राइस पर यूनिट आपका था 13 एंड 17। कॉस्ट पर यूनिट था आपका 10.50। ठीक है, एंड 14। इससे आपको मिल जाएगा प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो जाता है 2.50 एंड 3। तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 8000 एंड ये हो जाएगा 4800 विच इज टोटल टू 12,800। यूनिट आपका था 4800 एंड 5000। क्लियर है। ये टेबल आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई भी टेबल आप पहले और कोई भी टेबल बाद में कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जामिनर का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब वेरिएंस कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा हम प्रॉफिट मेथड ऑप्ट करते हैं।
ठीक है। प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस, तो आपको याद हो प्रॉफिट जितना अच्छा हो उतना बढ़िया है ना। तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस बजटेड प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस बजटेड प्रॉफिट। चलिए देख लेते हैं अपने गिवन डाटा में एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया है हमारा। एक्चुअल प्रॉफिट आया हमारा 12,800 एंड बजटेड आया है आपका 12,000। देखिए टेबल बनाने से ये फायदा है कि जब आप वेरिएंस कैलकुलेट कर लोगे तो आपको सारे डाटा बस पुट करने होंगे। 12,800 माइनस 12,000 आपका ₹800 फेवरेबल हो गया। क्लियर है ये टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू सेल प्राइस। तो जो पूछा है वो ब्रैकेट में, तो सेल प्राइस ब्रैकेट में, लेकिन जितना अच्छा हो उतना बढ़िया। तो एक्चुअल सेल प्राइस पर यूनिट माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस पर यूनिट, और बाहर क्या आ जाएगी एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें दोनों का सेपरेट कैलकुलेट होगा, एक्स का एंड वाई का। देख लेते हैं एक्स का एक्चुअल क्वांटिटी कितना है। एक्स का एक्चुअल क्वांटिटी है 3200 एंड वाई का है 1600। और एक्चुअल सेल प्राइस कितना है, ठीक है। एक्चुअल कितना है 13 एक्स का, और वाई का कितना है 17, स्टैंडर्ड कितना है 12 एंड 18। क्लियर है। एक्चुअल आपका हो जाएगा 13 माइनस 12 एंड 17 माइनस 18। कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। बैलेंस आ जाएगा ₹1600 फेवरेबल। क्लियर है। ये हो गया आपका सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू द सेल प्राइस। आप कोई भी पहले और बाद में कैलकुलेट कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन वेरिएंस क्वांटिटी के बेसिस पे पूछा है, तो सेल्स स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, फिर एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ सेल्स, दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे। एक्स एंड वाई का, एक्स का सेल प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना आया था एक्स का ₹2 एंड वाई का ₹3, ₹2 एंड ₹3। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी 3,200 माइनस स्टैंडर्ड 3,000 एक्स का, वाई का हो जाएगा आपका 1600 एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 2000। कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। ₹400 फेवरेबल एक्स का एंड ₹1200 एडवर्स वाई का, नेट आ जाएगा ₹800 एडवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू द सेल्स मिक्स। ठीक है, सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू द सेल्स मिक्स। तो बाहर वैसे ही स्टैंडर्ड प्राइस आना है आपको, स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ये प्रॉफिट है। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट ब्रैकेट में एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल्स माइनस
स्टैंडर्ड प्रपोर्शन ऑफ फॉर एक्चुअल सेल्स, ठीक है। तो एक्स का हमने कैलकुलेट किया था, प्रॉफिट कितना है ₹2, वाई का है ₹3, एक्चुअल क्वांटिटी एक्स का कितना था 3200, वाई का है 1600। रिवाइज हमने एक्स का कैलकुलेट किया था, दिखा देते हैं एक बार। रिवाइज्ड 1 सेकेंड 2880 एक्स का ये है और वाई का 1920। 1920 इसको कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज, ठीक है। आप अगर इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्टिंग से करके आएंगे प्लीज। एंड ₹960 एडवर्स, नेट आ जाएगा आपका ₹320 एडवर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू सेल्स क्वांटिटी, तो यानी ब्रैकेट में क्या आएगा, क्वांटिटी आएगा। तो बाहर आपका क्या आने वाला है, प्रॉफिट। तो स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड प्रपोर्शन फॉर एक्चुअल सेल, यानी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। एक्स का ₹2 था प्रॉफिट, वाई का ₹3 था प्रॉफिट। स्टैंडर्ड आपने कैलकुलेट किया था 2880 एंड 1920। बजटेड क्वांटिटी कितना था 3200 एंड 1600, कैलकुलेट कर लेंगे। ₹240 adverse and both the cases, नेट आ जाएगा ₹480 एडवर्स। ये क्लियर है ना, 280 एंड 1920 ये रिवाइज प्रपोर्शन आपका था और 3200 एंड 1600 आपका बजटेड था। मैं फिर से दिखा देती हूँ, 1 सेकेंड, ओके। 2880 एंड 1920 हमने रिवाइज कैलकुलेट किया था, राइट। एंड बजटेड हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था 3200 एंड 1600, क्लियर है। क्लियर है, सेल्स मार्जिन वेरिएंस ड्यू टू द सेल्स क्वांटिटीज। Or once again, let me check one thing, standard proportion of actual sale minus, okay fine। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ वैल्यू मेथड। वैल्यू मेथड, ओके। सो वैल्यू यानी से जितना ज़्यादा सेल्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है ना। तो एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल, ठीक है। तो एक्चुअल सेल आपका कितना था 68,800 एंड बजटेड सेल 72,000। 68 मैं दिखा देती हूँ आपको, एक्चुअल सेल हमारा जो कैलकुलेट किया था हमने, 1 सेकेंड, okay, this is the actual 68,800 and this 72,000 is the budgeted sale, clear है। ओके, तो 3200 एडवर्स आ गया आपका सेल्स वैल्यू वेरिएंस। नेक्स्ट आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेम बिल्कुल जो है मटेरियल की लैंग्वेज में चलेगा ये।
तो जो पूछा है वो ब्रैकेट में है ना, तो बाहर क्या आना है, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में एक्चुअल सेल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड सेल प्राइस, है ना, क्योंकि जितना प्रॉफिट हो उतना अच्छा है। कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। $3200 एंड $1600 हमारी एक्चुअल क्वांटिटी थी, ठीक है। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, जिनके पास बुक है उनको तो कोई इश्यूज नहीं होगा, ठीक है। ये एक्चुअल क्वांटिटी 3200 एंड 1600, क्लियर है। कैलकुलेट कर लेंगे प्लीज। सेल्स प्राइस वेरिएंस ₹3200 फेवरेबल है एंड ₹1600 आपका एडवर्स है, तो नेट में आपका 1600 फेवरेबल हो जाएगा, क्लियर है। सेल्स प्राइस वेरिएंस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेल प्राइस वेरिएंस के बाद नेक्स्ट है सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हमें निकालना क्या है, क्वांटिटी, तो ब्रैकेट में क्या जाएगा, क्वांटिटी, है ना। तो स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सेल्स माइनस बजटेड क्वांटिटी ऑफ सेल्स, एक्स एंड वाई का कर लेंगे। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था, ₹12 एंड वाई का ₹18, एक्चुअल क्वांटिटी 3200, बजटेड क्वांटिटी 3000 एंड ये 1600 माइनस 2000। प्लीज इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हो गया, तो एक्स का आपका वॉल्यूम वेरिएंस में कितना आ रहा है, ₹2400 फेवरेबल, ठीक है, एंड वाई का आ रहा है ₹7200 एडवर्स, एंड द नेट आपका आ जाएगा ₹4800 एडवर्स, क्लियर है। सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल्स मिक्स वेरिएंस। सेल्स मिक्स वेरिएंस क्या था, स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल मिक्स माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स, यानी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आपने कैलकुलेट किया था टेबल में, देख लेते हैं एक बार। ओके, सो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्चुअल मिक्स, ठीक है, यानी एक्चुअल क्वांटिटी के बेसिस पे 67,200 एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑन रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 69,120। ये आपने कैलकुलेट किया, देखिए अदरवाइज आपको क्या है इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ता है, बट आपने टेबल में जब इसको फ्रेम कर लिया है ना तो आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ओके, चलिए पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। $67,200 माइनस 69,120 आ जाएगा आपका ₹1,920 एडवर्स, क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट वेरिएंस इज द सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। आप फुल फ्लेज लिखेंगे प्लीज। ठीक है, तो सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में आपने क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी, ब्रैकेट में क्या जाएगा क्वांटिटी, बाहर क्या रहेगा प्राइस, सो स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस
ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी। आप आगे पीछे कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपके माइंड में जो जब क्लिक करता जाए उस समय उसको कैलकुलेट करते जाएं, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको पहले करना है या इसको बाद में करना है, ठीक है। एज पर योर कन्वीनियंस, जो आपके माइंड को टेबल बना लें, आपके माइंड में जो क्लिक करे उसको कैलकुलेट करते जाए, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा आपका 1440 एडवर्स एंड वाई का आ जाएगा 1440 एडवर्स, बोथ आर एडवर्स। नेट आ जाएगा ₹2880 एडवर्स। क्लियर है? ओके, सो विद दिस हम सेल्स वेरिएंस, क्योंकि देखिए आप अगर थोड़ा सा और पेशेंटली ना, कुछ बच्चों का ऐसे मेरे पास एक मैसेज आता है, कुछ बच्चों को ना वन टाइम में न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होते हैं या उनको क्लिक नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को ध्यान से समझ नहीं रहते, उनको बस रश्ड अप रहती कि उन्हें कंप्लीट करना है। तो अगर आप उन बच्चों में से हैं कि आपको रश्ड अप है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी तब आप न्यूमेरिकल को 2 बार देखें। क्यों? क्योंकि आप स्पीड पे फोकस करते हैं और आप मेन कॉन्सेप्ट को वहाँ पे मिस करके जाते हैं, ठीक है। सो इन केस अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो मैं पहला रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप एक बार फिर से थ्योरी एंड फॉर्मूलेस को देखेंगे, उसके बाद फिर से एक बार इस न्यूमेरिकल को देखेंगे। कॉन्सेप्ट देखिए एक ही न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाता है, बाकी न्यूमेरिकल्स जो आप करोगे वो प्रैक्टिस होगा। अगर एक न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो कभी क्लियर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल करना और कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होना वो कोई बेनिफिशियल नहीं है। आपको नंबर ऑफ न्यूमेरिकल का कोई ऐसा रेस चल रहा है कि यार तूने 200 क्वेश्चन कर लिए, मैंने 100 किए या मैंने 50 किए, ऐसा कोई रेस नहीं है। कॉन्कर वही करता है जो क्वालिटी अचीव करता है, ठीक है। सो ट्राई टू फोकस ऑन द क्वालिटी नॉलेज, नॉट ऑन द क्वांटिटी। रेस में आप जा रहे हो बट आपको पता नहीं आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, तो ऐसी रेस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर क्वालिटी लर्निंग, ट्राई टू मोर वर्क हार्ड एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। थ्योरी एंड फॉर्मुलेस को देखने के बाद, इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद भी अगर कोई क्वेरीज आपके पास रह जाती हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ करके क्लियर करेंगे। टाइम टू टाइम हम आपके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपसे तभी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप उन न्यूमेरिकल को तब, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल जो है कुछ स्टूडेंट कोई बुक से सॉल्व कर रहे होते हैं और उनको मोनोटोनस लग रहा होता है या नहीं कर पाते तो वो रिक्वेस्ट करते हैं और हमें ईमेल करते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम उनके भी क्लियर करेंगे। तो कई बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल तभी करें जब आपके पास स्पेयर टाइम हो, आपको लगता हो कि आपका सारा प्रिपरेशन अप टू मार्क है एंड आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जितना करोगे प्रैक्टिस वो भी एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जितना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड आपका ओपन होगा, तो करना भी चाहिए कॉस्ट और न्यूमेरिकल पेपर में तो स्पेशली, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, ठीक है। सो उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाए, वहाँ पे वो सबको एक्सेसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर एंड विद दिस सेल्स वेरिएंस हमारा लास्ट वेरिएंस था जिसको हम कंप्लीट किए, ठीक है। और फ्यूचर में हम आपके साथ और भी न्यूमेरिकल शेयर करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहें और ट्राई टू फोकस ऑन क्वालिटी लर्निंग एंड कॉम्पिटिट विथ योरसेल्फ। अपने से कंपटीशन करें कि आपने कल कैसा परफॉर्मेंस किया था, आपने टेस्ट पेपर लिया है तो आपने टेस्ट में कैसे परफॉर्मेंस किया था, आज क्या परफॉर्मेंस चल रही है, दूसरों को नहीं देखना। और दूसरा, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन बिटवीन आप अपने जो है प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार सिर्फ क्वेश्चन कैसे आते हैं एक बार उसको बस झलक लगाएंगे, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक।